तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 के बारे में। तो सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का DSE पेपर 1 या फिर आप बोल सकते हैं कि सेमेस्टर 5 में जो तीसरा पेपर लिया जाएगा वह किस टाइप का आएगा, आपको किस टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। और पेपर का नाम रहेगा इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो देखिए, आपको इस पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि सभी पेपर में आपका जो है प्रश्न संख्या 1 तो कंपलसरी होता है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और इस पेपर में आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यानी कि 10 प्रश्नों का उत्तर देंगे 20 नंबर, ठीक। और 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्नों का आपको एग्जाम में सामना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज। पहला है आपका शांति का विश्व बनाना, दूसरा है पृथ्वीकरण द्वारा, तीसरा है विभाजन द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु क्या है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या पढ़ा जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ा जाता है जी। तो ऑल ऑफ दीज। देखिए, एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए कि हमको इस पेपर में करना क्या है, ठीक, और ऑप्शन आपको ना मालूम आए तो आपको ऑल ऑफ दीज मारना होगा। तो था युद्ध का कानून, तटस्थता का कानून, उपयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा पेपर इधर उधर हुआ है तो मैं उसी को सेट कर दे रहा हूँ। बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि डी जूरे बिले ए पेरिस के लेखक कौन है। एक पुस्तक का नाम है हु वाज द ऑथर ऑफ डी जूरे बिले अ आपका है पेरिस। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। बेंथम है, लॉरेंस हैं, ग्रोसियस हैं या फिर कैल्सन है। तो ये चीज़ है। तीसरा प्रश्न है उत्तराधिकार की विधि है, ठीक, मेथड ऑफ सक्सेशन। तो इसका विधि क्या है वो बताना है। सक्सेशन इज पहला है आपका विद्रोह द्वारा। अब यहाँ से हम लोग का रियल वाइज शुरू होता है। दूसरा है आपका पृथ्वीकरण द्वारा। तो पहले जो पढ़े थे ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसके लिए सॉरी यार, पीछे जाके मैंने फिर बता भी दिया। तीसरा है आपका विभाजन द्वारा। चौथा है उपयुक्त में से सभी, ठीक। तो उपयुक्त में से सभी में मारना है। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, किस देश ने सर्वप्रथम प्रत्यार्पण संबंधी विधि लागू किया। विच कंट्री स्टार्ट इन फर्स्ट लॉ रिलेज टू एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन सबसे पहले किसने लागू किया था। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, बेल्जियम में या अमेरिका में। इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सी नंबर। पढ़ तो आप लोग नहीं पाएंगे, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि फोटो ही मेरे दोस्त ने ऐसा खींच के भेजा यार, क्या बताऊँ उसको। बोलने की यार थोड़ा अच्छा खींच के भेजो, लेकिन लापरवाही से भेजा। कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। बांग्लादेश कब स्थापित हुआ। क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश कब स्थापित हुआ। बांग्लादेश वाज एस्टेब्लिश ऑन। डेट आपको बताना है। तो दोस्तों, बांग्लादेश जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था वह आज़ाद हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि स्थापना हुआ था 26 मार्च 1971 को। कब हुआ था। 26 मार्च 1971 को। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, हम लोग मारेंगे नॉन ऑफ दीज। 26 मार्च 1971 नहीं, ठीक। और बांग्लादेश का जो पिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता, वो किसे कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है ना, वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हम लोग के देश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। देखिए कितने महान व्यक्ति थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईयर बुक 1930 यानी कि ब्रिटिश ईयर एक किताब है 1930 में संधियों को कितने भागों में बांटा गया था। कि संधि कितने प्रकार के हो सकते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ब्रिटिश ईयर बुक 1930 ट्रीटी डिवाइडेड। तो देखिए, संधि 2 प्रकार का होता है, एक क्षेत्रीय संगठन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक। क्षेत्रीय संगठन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो संगठन 2 प्रकार के होते हैं, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम हेग सम्मेलन किंग निकोलस द्वितीय द्वारा किस वर्ष आयोजित किया गया।
फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बाय किंग निकोलस। ठीक, तो आपको बताना है। तो किंग निकोलस ने दोस्तों 1907 ईस्वी में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था हेग में। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, काफ़ी फेमस है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट यहीं पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला है, विश्व में राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में टोटल कितने देश हैं? तो विश्व में कुल वर्तमान समय में 195 देश है। 205 मत मार दीजिएगा यार, 195। और 195 के 195 सभी देश FAO एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सभी सदस्य हैं उसके। बाकी यूएनओ में 194 सदस्य हैं, FAO में 195 हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका संधि के स्वरूप हैं। द फ्रॉम ऑफ ट्रीटीज, संधि के स्वरूप क्या क्या हैं? पहला है अभी समय, दूसरा है समझौता, तीसरा है प्रोटोकॉल और चौथा है उपयुक्त से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑल ऑफ दीज हमेशा राइट होता है 90% केसेस में, हमेशा नहीं यार, 10% में गलत भी होता है। नेक्स्ट है आपका मान्यता के तरीके हैं। द मेथड ऑफ रिकॉग्निजेशन, तो इसका क्या तरीका है? इज ऑल ऑफ दीज सबसे फेवरेट आंसर है आपका। अब यहाँ पे आपके आते हैं 10 अंकों के 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है कि 10 अंकों के 2 प्रश्नों के आंसर दें, यानी कि 40 नंबर हो गया 2 ही प्रश्न में, और 10 अंकों के प्रश्नों का आंसर आपको 240 वर्ड्स में देना है। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्व के बारे में बताइए, एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरा है संधियों के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटीज। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून में ह्यूगो ग्रोसियस का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूगो ग्रोसियस टू इंटरनेशनल लॉ। और चौथा है आपका पंच निर्णय। इन 4 में से किन्हीं 2 पे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा प्रश्न, 20 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत क्या हैं, व्याख्या करें। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कस। 4 नंबर है आपका संहिताकरण के अर्थ, आवश्यकता एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड एंड यूटिलिटी ऑफ कोडिफिकेशन। थोड़ा जमा ही आ गया था तो सॉरी, क्योंकि देखिए यार आम आदमी है, चलो भाई सब कुछ होता है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक, तो संहिताकरण के अर्थ, आवश्यकता एवं उपयोगिता की विवेचना करें। डिस्क्राइब द मीनिंग नीड एंड यूटिलिटी ऑफ कोडिफिकेशन। देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी भी चीज़ का कोडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक वह पूरे विश्व में मान्यता नहीं मिलता है, ठीक ना। इसीलिए हमारे देश में तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए लेकिन कोडिफिकेशन नहीं किए, संहिताकरण नहीं किए। ठीक, वो जो बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेना पड़ता है आपको, वो नहीं लिए मान्यता। अगला है 5वां, प्रत्ययपर्ण को परिभाषित करें तथा प्रत्ययपर्ण के शर्तों की विवेचना करें। डिफाइन एक्स्ट्राडिशन एंड डिस्कस द कंडीशंस ऑफ एक्स्ट्राडिशन। अगला है आपका मान्यता को परिभाषित कीजिए, मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। 7वां प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन क्या है, व्याख्या करें। व्हाट आर द पीसफुल मीन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, डिस्कस। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, हस्तक्षेप के अर्थ एवं प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड काइंड ऑफ इंटरवेंशन। तो ये थे आपके BA सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का आपका तीसरा पेपर, या DSC पेपर 1 आप बोल सकते हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बखूबी। 1-2 प्रश्न यहाँ से भी आपको भिड़ जाएंगे, पक्का है भिड़ेगा। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपको इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों कोई भी यार अगर आपको प्रीवियस ईयर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आ जाइए ज्ञान सागर चैनल में, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू, आपने इतनी तालीमता से सुना, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना यार।